हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्हें हम 2023 में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि 2023 जहां ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है और हाई इन्फ्लेशन रेट्स हैं, जहां नेस्डैक ऑलमोस्ट 30% डाउन है और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और ये ग्लोबल न्यूज इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट कर सकती है। कोई भी इशू जैसे कोविड, इन्फ्लेशन, जॉब लॉस, स्लो ग्रोथ और चाइना ताइवान के इश्यूज, मतलब चांसेस हैं कि इंडियन मार्केट भी वॉलेटिलिटी दिखा सकता है आने वाले कुछ मंथ्स में। लेकिन इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, तो कोई भी करेक्शन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही है। तो आज हम इस वीडियो में उन स्टॉक्स को देखने वाले हैं जो लो रिस्क और इस वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो 10 ऐसे स्टॉक्स जो लो रिस्क और डिसेंट रिटर्न वाले हैं, उन्हें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो लो रिस्क और डिसेंट रिटर्न देंगे हमें इस वॉलेटाइल मार्केट में। जब हम लेस रिस्क की बात करते हैं तो वो हमें बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक से ही मिलता है, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स से हमें ज़्यादा रिटर्न तो मिल जाते हैं पर वहाँ वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च कर लें। तो इस लिस्ट का जो पहला स्टॉक है वो एक बैंकिंग सेक्टर से है। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेल, एसएमई एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो इस कंपनी की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,21,548 करोड़ का है। इसका ROCE 5.59% और ROE 14.8% का है। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 15% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स 10% CAGR से ग्रो हो रही है और प्रॉफिट 13% CAGR से। इस स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। इस लिस्ट का दूसरा जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही है। ये एक लीडिंग प्लेयर है पेमेंट इकोसिस्टम में। कार्ड से स्पेंड होने वाला हर तीसरा रुपये इस बैंक के इंस्ट्रूमेंट से ही स्पेंड होता है। ये बैंक सेकंड लार्जेस्ट कलेक्टर है डायरेक्ट टैक्स का। मिडिल मार्केट बैंकिंग में ये नंबर 1 पोजीशन पर है विथ 60% मार्केट शेयर। वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क इन सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया। ये बैंक एक मार्केट लीडर है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में। इस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,93,787 करोड़ का है। इसका ROCE 5.83 और इसका ROCE 16.6% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 17% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स 17% CAGR से ग्रो हो रही है और प्रॉफिट 22% CAGR से। इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये फोर्थ लार्जेस्ट इशूअर है ऑफ क्रेडिट कार्ड्स का। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,87,029 करोड़ का है। इसका ROCE 5.15% और ROE 12.7% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 13% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स 12% CAGR से और प्रॉफिट 13% CAGR से ग्रो हो रहा है। इस लिस्ट का जो चौथा स्टॉक है वो FMCG सेक्टर से है, जो मार्केट लीडर है बहुत सारी कैटेगरीज में, जैसे स्किन क्लींजिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, फैब्रिक वॉश, हाउस होल्ड केयर, टी, हेल्थ फूड ड्रिंक्स एंड केचअप। इसके बाद मार्केट का 90% ऑफ शेयर है इस बिजनेस का। कंपनी के जो ब्रांड्स हैं वो 80 लाख प्लस स्टोर्स में बिकते हैं इंडिया में। 90% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड में इस कंपनी का एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट यूज ही होते हैं। तो आपने इसका नाम गैस कर लिया होगा, इसका नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,17,238 करोड़ का है। इसका ROCE 24.3% का है और ROE 18.4% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 18% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स 8% CAGR से ग्रो हो रही है और प्रॉफिट 13% CAGR से। इस लिस्ट का पांचवा स्टॉक्स भी FMCG सेक्टर से है और ये इंडिया का लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है। इस कंपनी का रेवेन्यू 5 बिजनेस सेगमेंट से आता है, जिसमें पहला है FMCG सिगरेट, जिससे 40% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। FMCG अदर्स, जिसमें 27% ऑफ रेवेन्यू आता है। होटल बिजनेस से 2% का रेवेन्यू आता है। पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग से 11% रेवेन्यू आता है।
और एग्रीकल्चर बिजनेस से 21% रेवेन्यू आता है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,08,861 करोड़ का है। इसका ROCE 33.6% का है और आपका ROE 24.8% का है। इसका स्टॉक प्राइस 6% CAGR से ग्रो हो रहा है। इसकी सेल्स 9% CAGR से और प्रॉफिट 10% CAGR से ग्रो हो रही है। इस लिस्ट का छठवां स्टॉक इंफ्रा सेक्टर का है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में। इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 3.72 लाख करोड़ की है। इस स्टॉक का नाम है L&T। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,01,907 करोड़ का है। इसका ROCE 11% का है। इसका ROE 10.2% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 12% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स 9% CAGR से ग्रो हो रही है और प्रॉफिट 6% CAGR से। इस लिस्ट का सातवां स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो फॉर्च्यून 500 की एक कंपनी है एंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है इन इंडिया। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है अक्रॉस एनर्जीज, मटेरियल, रिटेल, एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल सर्विसेज। इस कंपनी का रेवेन्यू ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट से 57%, रिटेल सेगमेंट से 23%, जियो से 11% एंड ऑयल एंड गैस से 1% का है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,69,856 करोड़ का है। इसका ROCE 9.42% का है। इसका ROE 8.16% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 19% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स 7% CAGR से ग्रो हो रही है और प्रॉफिट 12% CAGR से। इस लिस्ट का आठवां स्टॉक है डीमार्ट। इनके 302 स्टोर्स हैं अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी विथ 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल बिजनेस एरिया, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,49,588 करोड़ का है। इसका ROCE 15.8% और ROE 11.5% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 26% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल्स 21% CAGR से और प्रॉफिट 26% CAGR से ग्रो हो रहा है। इस लिस्ट का 9th स्टॉक है डिवीज लैब, जो APIs मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी 95 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इस कंपनी में अराउंड 14,000 एम्प्लॉयज हैं और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 88,937 करोड़ का है। इसका ROCE 35.1% का है। इसका ROE 28.2% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 20% CAGR के रिटर्न दिए हैं और इसकी सेल 17% CAGR से ग्रो हो रही है और इसका प्रॉफिट 19% CAGR से ग्रो हो रहा है। इस लिस्ट का जो आखिरी स्टॉक है वो मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर करता है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का। इसकी जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड 85,000 करोड़ की है। इस कंपनी का नाम है HAL। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 82,333 करोड़ का है। इसका ROCE 30.5% का है। इसका ROE 29.4% का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक 42% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसकी सेल 7% और प्रॉफिट 29% CAGR से ग्रो हो रहा है। तो इन सारे स्टॉक्स को हम डिप पे बाय कर सकते हैं, पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में आप खुद भी रिसर्च कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।